नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्रांसफार्मर की जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें एयरसेल क्यों यूज़ होता है और वो एयरसेल जो है वो कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयरसेल लगाने के पीछे का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सबसे पहले क्या था कि जो ट्रांसफार्मर की जो कंजर्वेटर टैंक थी उसके अंदर एयरसेल नहीं आता था। तब उस टाइम पे क्या होता था कि उसके अंदर 50% जो पार्ट है वो ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए रिजर्व रहता था और बाकी का जो 50% पार्ट है वो एम्प्टी रहता था, जहाँ पे एयर जो है वो प्रेजेंट रहती थी। जब भी ट्रांसफार्मर है उसका लोडिंग बढ़ेगा या तो फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, वो क्या करेगा कि उसका ऑयल का टेम्परेचर भी राइज होगा। और ऑयल का टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा तो ऑयल जो है वो एक्सपांड करेगा। वो एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा। तो उसको कुछ स्पेस चाहिए। जो ये एम्प्टी स्पेस है वो ट्रांसफार्मर के ऑयल को एक्सपांड होने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए ही ये एम्प्टी स्पेस रखा रहता है। अगर हम ये स्पेस एम्प्टी नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जब भी ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर राइज होगा उस टाइम पे अगर वो एक्सपांड होगा तो वो टैंक है उसको रैप्चर कर देगा। तो वो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए क्या रहता है कि कंजर्वेटर टैंक में कुछ पोर्शन जो है वो एम्प्टी रखा रहता है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो एक्सपांड हो सके। अब गाइस, जब भी ट्रांसफार्मर का लोडिंग बढ़ेगा या तो फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होगा या तो फिर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं जब भी ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर राइज हुआ उस टाइम पे ऑयल जो है वो एक्सपांड करेगा। और जैसे ही ऑयल एक्सपांड करेगा तो क्या करेगा कि ये जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे जो एयर है वो एयर है उसकी जगह पे ऑयल है वो आ जाएगा। और ये एयर जो है वो क्या करेगा कि ये जो ब्रीदर पाइप से होके ये ब्रीदर में से होके ये जो एयर है वो डायरेक्टली बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी जब भी ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर राइज होता है उस टाइम पे। अब गाइस, सपोज आप ऐसा समझिए कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर डाउन हुआ क्योंकि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डाउन हुआ या तो फिर ट्रांसफार्मर का लोडिंग भी डाउन हुआ, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर है वो भी रिड्यूस हुआ। अब वो रिड्यूस होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि ऑयल है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि वो जो है वो इनिशियली जो पोजीशन में था जो एक्सपांड हुआ था तब क्या था कि उसने वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा क्रिएट कर लिया था। अब क्या होगा कि वो वापस वॉल्यूम उसका थोड़ा डाउन आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वो लेवल डाउन आते ही क्या होगा कि बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो डायरेक्टली ब्रीथर में से होके, ब्रीथर पाइप में से होके वो कंजर्वेटर टैंक में आ जाएगी, जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे। अगर आपने गाइस इसमें मार्क किया तो क्या होगा कि एयर जो है वो ऊपर के पोर्शन में रहेगी, ऑयल जो है वो नीचे के पोर्शन में रहेगा। और उन दोनों का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, एयर और ऑयल दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर एयर में मॉइस्चर है या तो फिर टॉक्सिक गैस है या तो फिर डस्ट है तो डायरेक्टली ऑयल के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। एज वेल एज ट्रांसफार्मर की कंजर्वेटर टैंक है उसके साथ भी कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। तो क्या होगा कि वो ऑयल है उसकी क्वालिटी है उसको भी डिटोरेट करेगा और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, और ट्रांसफार्मर की टैंक जो है उसको भी कोरोड करेगा। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके लिए एयरसेल कंजर्वेटर है, उस टाइप का कंजर्वेटर बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आएगा कि हम ब्रीदर तो लगाते हैं जिसमें सिलिका जेल रहता है और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कैसा है कि ब्रीदर जो है उसमें भी पीरियोडिकली हमें वो सिलिका जेल बदलनी रहती है। और काफ़ी बार क्या होता है कि वो ह्यूमन एरर की वजह से सिलिका जेल है वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज हो चुकी है और उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस नहीं किया है तो क्या है कि जो एयर जो गई ट्रांसफार्मर के अंदर वो मॉइस्चर वाली एयर भी चली जाती है और उसकी वजह से क्या है कि ट्रांसफार्मर की लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इस सिचुएशन का जो है सॉल्यूशन लाने के लिए ये एयरसेल टाइप का कंजर्वेटर लाया गया है। अब ये जो एयरसेल है उसका कुछ माउंटिंग है वो कुछ इस तरह रहता है कि जैसे ही आप ये ब्रीथर पाइप देख रहे हो, जो ब्रीथर में से निकल के ब्रीथर पाइप ऊपर आया और डायरेक्टली कंजर्वेटर टैंक के ऊपर माउंट हो रहा है, उसके साथ ही डायरेक्टली उसके फ्लेंज के साथ ही डायरेक्टली ये जो एयरसेल है उसका फ्लेंज लगाया जाता है और कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर बाद में ये जो एयरसेल के दोनों हुक है उसको डायरेक्टली कंजर्वेटर टैंक के ऊपर जो क्लैंप है वहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है और एयरसेल है उसको इस तरह से माउंट कर दिया रहता है। सो फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि जब भी ऑयल का टेम्परेचर है वो राइज होगा, ऑयल एक्सपांड होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि एयर जो है वो ओनली एंड ओनली ये एयरसेल के अंदर ही रहेगी। और जैसे ही ऑयल एक्सपांड होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या करेगा कि ये जो एयरसेल है उसको पुश करेगा। और जैसे ही वो एयरसेल को पुश करेगा तो एयरसेल है वो दबेगा, और वो दबेगा तो उसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल के ब्रीथर में से होकर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। और सेम ही अगर टेम्परेचर ऑयल का डाउन आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसका वॉल्यूम डाउन आएगा। जैसे ही उसका वॉल्यूम डाउन आया तो बाहर की जो एयर है, जो ब्रीथिंग एयर जो ट्रांसफार्मर को चाहिए, वो ब्रीथिंग एयर बाहर की ब्रीथर में से होकर, ब्रीथर पाइप में से होकर डायरेक्टली एयर सेल के अंदर आएगी। और एयर सेल जो है वो वापस, मतलब अब जैसे आप देख रहे हो कि वो एक्सेल जो है वो एक्सपांड होगा और कुछ इस तरह से एम्प्टी स्पेस है उसको कवर कर लेगा। तो पहले के टाइम क्या था कि जो एयर थी वो डायरेक्टली कंजर्वेटर टैंक में आके ऊपर की साइड रहती थी,
अब उस एयर को हमने एयरसेल के अंदर ट्रैप कर दिया कि अब बाहर की एयर जो है वो एयरसेल के अंदर ही आएगी और एयरसेल के बाहर जाएगी। वो डायरेक्टली ऑयल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी या तो फिर डायरेक्टली कोई टैंक के साथ, कंजर्वेटेड टैंक के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा कि हमने जो मॉइस्चर या तो फिर डस्ट, टॉक्सिक गैस जो भी हम बात कर रहे थे, वो सब प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आइसोलेट हो गए, क्योंकि जो भी चीज़ जो हो रही है वो एक ट्रैप चीज़, यानी कि ये जो बलून है, ये एयरसेल है, उसके अंदर ही हो रही है। वो डायरेक्टली ऑयल के साथ भी कांटेक्ट में नहीं आ रही है या तो फिर कोई टैंक के साथ भी कांटेक्ट में नहीं आ रही है, जिससे क्या है कि वो प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया और अब उसकी वजह से कोई भी ट्रांसफॉर्मर की लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मर में जो एयरसेल है उसको चार्ज कैसे करते हैं 3D एनिमेशन की हेल्प से, और ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल फिलिंग है वो उसकी प्रोसीजर कैसी रहती है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम उसके ऊपर भी 3D एनिमेशन का पूरा वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ इसमें से नया सीखने को मिला हो तो एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस क्या है कि ये जो चीज़ है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करेगी और हेल्प करेगी कि कुछ नया कंटेंट इस तरह का आपके लिए लाए। क्योंकि गाइस जो भी 3D एनिमेशन का भी एक छोटा सा भी वीडियो बनाना है तो भी उसमें बहुत ही सारा एफर्ट लगता है, और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हर एक वीडियो लाते रहेंगे 3D एनिमेशन के साथ। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।